आज मैं आपसे ना एक अजीब सा सवाल पूछने वाली हूँ। क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ आ लेटर टू गॉड, जो कि बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। एक सवाल मेरा आपसे है, अगर आपको 1000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो आप किससे मांगोगे? अम्मी से मांगोगे, अबू से मांगोगे, भाई से मांगोगे, बहन से मांगोगे, फ्रेंड से मांगोगे, यूपीआई से मांगोगे या फिर किसी और से मांगोगे? ये दिमाग में ना एक सवाल है कि किससे मांगोगे। नहीं पता हमें किससे मांगेंगे, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो है आ लेटर टू गॉड। इसमें एक आदमी है जो किसी से नहीं मांगता, सीधा ट्रस्ट करता है गॉड के ऊपर। वो मांगता है सीधा सीधा गॉड से। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अगर एक बार आपने इसको समझ लिया तो क्लास 10th में दोबारा इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये आयरनी स्टोरी है जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस स्टोरी से लॉन्ग क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो चलिए फिर इस स्टोरी को शुरुआत। आज की स्टोरी का ना हीरो थोड़ा सा अलग है। ये व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता, इंस्टाग्राम भी नहीं चलाता, फ़ोन भी नहीं यूज़ करता है। इसके पास एक ही ऑप्शन होता है, डियर गॉड। और उसने सच में गॉड को भेज दिया है। अब सोचो, पोस्टमैन ने जब एनवलप पर लेटर टू गॉड लिखा देखा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आज इसी मज़ेदार स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर एक फार्मर रहता है जिसका नाम लेंचो है। उसकी पूरी इनकम सिर्फ फार्मिंग से ही आती है, और अगर उसकी क्रॉप अच्छी हुई तो घर में बहुत खुशी आ जाती है, और अगर क्रॉप ख़राब होती है तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस बार लेंचो ने अपनी फसल में उगाई है मक्का, जो कि अभी बहुत अच्छी लहलहा रही है। सफ़ेद सफ़ेद फूलों से भर गई है उसकी मक्का, और बहुत अच्छी से उसकी मक्का अपना काम कर रही है। अब लेंचो क्या सोचता है, लेंचो हर रोज़ आसमान की तरफ देखता है और सोचता है बस एक अच्छी सी बारिश हो जाए। एक दिन क्या होता है, बादल आते हैं और बहुत तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है। अब लेंचो जो था वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको खुशी होनी है। वो बेचारा बहुत दुआ कर रहा था कि अरे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए और उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाए। अब क्या होता है, जो बारिश होती है ना, वो लेंचो ये सोचता है बारिश मेरी फसल के लिए एक ब्लेसिंग हो रही है। लेकिन क्लास अभी ना स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद बारिश की जगह हेल स्टॉर्म यानी कि ओले शुरू हो जाते हैं। अब जो ओले शुरू होते हैं, ओले जो होते हैं बहुत बहुत बड़े शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े ओले पड़ते हैं, और उसकी जो बेचारे की जो पूरी क्रॉप होती है, वो बेचारे की पूरी क्रॉप बर्बाद हो जाती है। खेत ऐसे हो जाता है ना जैसे किसी ने उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चादर बिछा दी हो। खेत में जितनी उसकी फसल थी सब बिछ जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे ओले आ जाते हैं, और लेंचो जो है अंदर से टूट जाता है। इतना ज़्यादा टूट जाता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जाहिर सी बात है, यार कोई इंसान किसी पर होप लगाता है और वो उसकी अगर होप टूटती है तो इंसान बर्बाद ही तो हो जाता है। पूरी तरीके से लेंचो बेचारा जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब क्या होता है, लेंचो और उसकी फैमिली के पास ना तो कुछ खाने के लिए होता है, ना कोई क्रॉप बची होती है, और ना ही अगली साल के लिए उसके पास कोई बीज बचा होता है। अब लेंचो इस टाइम पर इतना ज़्यादा परेशान होता है कि उसकी खुद समझ में नहीं आता कि वो बेचारा क्या करेगा। अब सोचो, ऐसी सिचुएशन अगर हमारे साथ में आती है और हम पर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमारे पास कोई होप ही नहीं बचेगी। तो लेंचो क्या करता है, किसी रिलेटिव्स या बैंक से हेल्प नहीं मांगता, ना उसके पास कोई होता है जिससे वो हेल्प मांगे, वो किसी से हेल्प नहीं मांगता। उसकी होप होती है सिर्फ और सिर्फ गॉड। वो क्या कहता है, सोचता है मेरी हेल्प सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ गॉड से ही हेल्प मांगता है। क्या करता है, लेंचो को ना गॉड पर जो फेथ है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लेंचो एक लेटर लिखता है। और लेंचो अपने लेटर में पता है क्या लिखता है? लेंचो अपने लेटर में लिखता है, डियर गॉड, मेरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई है, मुझे 100 पीसेस भेज दीजिए, वरना मेरी फैमिली भूखी मर जाएगी और मैं अगली फसल भी नहीं उगा पाऊँगा। अब क्लास सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, उसने लेटर जो था, लेटर तो लिख दिया लेंचो ने, लेटर लिखा टू गॉड। लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। पोस्टमैन ने लेटर को देखा और हैरान हो गया बिल्कुल। अरे, वो लेटर को देखकर एकदम से शॉक्ड हो गया। वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिया, मतलब जो दूसरा था उसने उसको दिया, और जब उसने पढ़ा तो उसने देखा, अरे पहले तो वो हंसता है, बहुत हंसता है। फिर वो सोचता है इस आदमी का फेथ कितना स्ट्रॉन्ग है।
इसका ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। जो होता है वो सोचता है इसका ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय थे उनसे कहा कि चलो अब ऐसा करो, इसने भगवान के ऊपर भरोसा किया है और अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास, हम इसको पैसे दे देते हैं, क्योंकि अब अगर हमने इसको पैसे नहीं दिए तो इसका भरोसा टूट जाएगा, और जब इसका भरोसा टूटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा परेशान होगा। अब वो क्या करते हैं, सब लोग मिलाकर कहते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे डालो, वो सब मिलाकर पैसे डालते हैं। टोटल 70 पीसेस वहाँ पर जमा हो जाते हैं। सारे बेचारे खुद अपने पैसे को कलेक्ट करते हैं, 70 रुपये जमा वहाँ पर कर लेते हैं। अब वो वही पैसे एनवलप में डाल देते हैं और लेंचो के पास भेज देते हैं। अब लेंचो क्या करता है, लेंचो अपना वो एनवलप खोलता है और पैसे गिनना शुरू कर देता है। अब लेंचो जब पैसे गिनता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 70 पीसेस हैं। अब लेंचर क्या करता है, यहाँ पर आता है ना स्टोरी में थोड़ा सा फनी और आयरॉनिक भी है, आइकॉनिक नहीं है, आयरॉनिक पार्ट है। आयरॉनिक पार्ट में क्या आता है, लेंचो ने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचता है कि मतलब भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा या फिर मेरे साथ चीट कर सकता है भगवान। लेंचो डायरेक्ट कहता है गॉड कभी गलती नहीं कर सकता, गॉड कभी गलती कर ही नहीं सकता, ज़रूर पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरे पैसे चुरा लिए। जाहिर सी बात है कि उसको भगवान पे इतना भरोसा था तभी उसने लेटर लिखा था। अब क्या होता है, वो सीधा यही बात कहता है कि जाहिर सी बात है इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। फिर वो गॉड को दूसरा लेटर लिखता है, ठीक है। अब उस लेटर में क्या लिखता है, डियर गॉड, अगली बार जब पैसे भेजे ना आप तो पोस्ट ऑफिस वालों को मत देना, वो बहुत बहुत डिसऑनेस्ट है, वो मेरे पैसे चुरा लेते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पैसे किसी दूसरे पोर्टल से मुझे भेजें, मतलब उनके ज़रिए मुझे पैसे ही ना दें। बस इतनी ही स्टोरी होती है और ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी से ना हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, और दूसरी बात कि हमें कभी भी परेशानी आए ना तो अपने आप कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब आप मुझे बताओ, क्या लेंचो बेवकूफ़ था या उसका फेथ स्ट्रॉन्ग था? क्या पोस्ट मास्टर ने सही किया या फिर गलत किया? ये स्टोरी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, इस स्टोरी का जो ना अनएक्सपेक्टेड पार्ट था वो कौन सा था? तो ये स्टोरी जो थी बहुत ही अच्छी थी, मुझे तो फ़िलहाल ये स्टोरी शुरू से ही पसंद है। और अगर आप बताओ आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और अगर कोई और स्टोरी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी अच्छी क्लास 10 क्लास 9 की स्टोरीज़ को एक्सप्लेन करती रहूँ। और बोर्ड एग्ज़ाम एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।